नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडीएन पे। दोस्तों, कोविड-19 काफी तेजी से फैल रहा है। जी हां दोस्तों, सिंगापुर, बैंकॉक, चाइना, यहां पे काफी तेजी से जो कोविड-19 के केसेस हैं वो राइज कर रहे हैं। भारत की बात करें तो भारत में भी 200 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये कॉज ऑफ कंसर्न है, क्या लोगों को फिर से डरने की जरूरत है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ये कौन सा नया वेरिएंट है जो कॉज ऑफ कंसर्न है और जो इंडियन हेल्थ डिपार्टमेंट है उनका क्या मानना है, डॉक्टर्स का क्या कहना है। यहाँ पे एक एक करके सब जानते हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कोविड-19 रिसर्जेंस इन एशिया ऑल अबाउट JN.1। जी हाँ दोस्तों, ये जो JN.1 है ये एक म्यूटेटेड फॉर्म है ओमिक्रॉन का लगभग 30 से भी ऊपर ज्यादा म्यूटेटेड वर्जन है। अब आपको समझ में ये आना चाहिए कि ये जो म्यूटेशन है ये होता क्यों है। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करता है, ऑन द सर्वाइवल बेसिस पे काम करता है। जब भी कोई भी वायरस होता है, जब होस्ट सेल से बाहर होता है, जब हमारे बॉडी में नहीं होता है, बाहर जब होता है कोई भी वायरस, तो जो वायरस का टुकड़ा होता है एक इंफॉर्मेशन का टुकड़ा होता है, या तो फॉर्म ऑफ RNA होता है या तो फॉर्म ऑफ DNA होता है। लेकिन जब वो इंटर करता है बॉडी में तो सेल को क्या करता है, अपने तरीके से हाईजैक कर लेता है। और वो सेल को हाईजैक करके उसका जो भी सिस्टम होता है, जो भी प्रोटीन होता है, जो भी उसका न्यूट्रिशन होता है, अपने लिए यूज करता है। जब उसको एनफ न्यूट्रिशन वगैरह मिलने लगता है तो वो क्या करता है, तो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है, मतलब प्रजनन करना शुरू करता है। और इतना ज्यादा प्रजनन हो जाता है कि पूरे सेल पे क्या करता है, वो कब्जा कर लेता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब भी कोई भी वायरस जब अंदर घुसता है ह्यूमन का, तो वहां पे एक बहुत बड़ा प्रतिरोधक जो दीवार है वो बना रहा कि कोई भी अगर वायरस आता है, कोई भी अगर बैक्टीरिया आता है, तो उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, लड़ाई करता है। तो यहाँ पे अगर जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसको इवेड कर देता है वायरस, तो हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अगर इम्यून सिस्टम उसको बाहर निकाल देता है, किल कर देता है, तो मतलब हम लोग इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये बात है कि कोविड-19 को हमने वैक्सीन वगैरह लेके इसको इंडेमिक बना दिया था, मतलब एक तरीके से समाप्त कर दिया था। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जिसके अंदर ये रह गया था, ये जो कोविड वायरस है आपके अंदर जो रह गया था, वो अपने आप को म्यूटेट करता है। म्यूटेट कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अब उसी कंडीशन में वो जीने का एक नया सा आचरण तैयार करता है, अपने आप को सर्वाइव करता है। और इसी सर्वाइवल को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं, कि अपने में परिवर्तन करना, अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में परिवर्तन करना। तो ये हमारी इम्यूनिटी को फिर क्या करता है, इवेट करना शुरू करता है, क्योंकि वो उसी सिस्टम में रहना शुरू कर दिया है। और ये कॉज ऑफ कंसर्न होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो वायरस है JN.1 ओमिक्रॉन का, ये जो छोटा सा बच्चा है, क्या ये सच में हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है? क्या इसके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि ये लार्ज पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर सकता है? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो वायरस है ये उन्हीं को इन्फेक्ट करेगा जिनका वीक इम्यूनिटी सिस्टम है, खास करके जो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन है और जो भी हमारे बच्चे हैं। इस समय में ये जो वायरस है अगर इनको इन्फेक्ट करता है तो कॉज ऑफ कंसर्न है। बट जो एडल्ट है, जिनका इम्यून सिस्टम बढ़िया है, उनको ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना है कि ये जो वायरस का जो फॉर्म है ये कॉज ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए, पैनिकनेस होने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप कहीं जा रहे हो, खास करके आप इन एशियन कंट्रीज में अगर आप ट्रैवल करते हो, तो बी एक्स्ट्रा कॉशियस। आप अपने आप को सेफ रखो ताकि आपकी जो फैमिली के मेंबर हैं वो यहाँ पे सेफ रह पाएंगे। अगर दोस्तों मैं सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम्स बिल्कुल सेम है, वही सोर थ्रोट होगा, फीवर होगा, रनी और क्लॉग्ड नोज, ड्राई कफ, उसके बाद हेडेक, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल। ये जो बेसिक, मतलब जो पहले शुरुआत में हमें कोविड-19 के दौरान जो भी सिम्टम्स देखने को मिले थे वही बिल्कुल होने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या भारत में जिस तरीके से इसके केसेस राइज कर रहे हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे 200 से भी ज़्यादा जो केसेस हैं रिकॉर्ड हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे भी केसेस होंगे जो अभी तक जो गवर्नमेंट का डाटा है उसमें नहीं आए होंगे। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है कि एटलीस्ट मान लीजिए जो एडल्ट लोग हैं, जो हम एडल्ट हैं, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या, जो हमारे फैमिली में रहते हैं, जो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन है, जो हमारे दादा दादी या जो भी हमारे अंकल आंटी, ये लोग जो हैं उनका क्या, इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। वैसे भी मास्क लगाना जरूरी है। इंडिया का जो एयर क्वालिटी है आपको पता ही है, तो मास्क लगाने से कुछ जाने वाला है नहीं। और जब भी आप ऑफिस वगैरह कहीं भी जाते हैं तो मास्क वियर करें, और वहां से जब रिटर्न हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हैंड को सैनिटाइज प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और ये छोटा छोटा स्टेप उठा के आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने फैमिली को भी बचा सकते हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या थॉट है कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।